अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन में मनोनुकूल संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। हमारे साथ अक्सर होता ये है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, और जो मिलता है उसको हम प्रायः चाहते नहीं। जो चाहते वो नहीं मिलता और नहीं चाहते वो मिल जाता, तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब चाहा हुआ मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है, और जो चाहा उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए तो और भी ज़्यादा खुशी होती है ना। आज अहिंसा विहार वालों की ऐसी खुशी दिख रही है। आप लोगों ने चाहा, और चाहत कम से कम आप पहुंच तो जाओ। पिछले 2 प्रवासों में आए तो एक बार आए थे, दर्शन करके निकलना हुआ, दूसरी बार समय अल्प था तो अंदर भी नहीं आ पाए, सीधे निकल गए। अब इस बार 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 आग्रह था कि महाराज इस बार भी बाईपास नहीं होना चाहिए, योग तो बनना चाहिए, और योग ऐसा बना कि एक के साथ 2 का भला हो गया। अयोध्या नगर को भी मिल गया, और अहिंसा विहार वाले तो सोच रहे थे कम से कम आ ही जाए, पर आज आपको पूर्ण लाभ मिल रहा है। बद ये तो आने जाने की बात हुई। चाहा उससे ज़्यादा मिल गया, और देखो 3 तो बोनस में आ गए, तो ज़्यादा मिला है ना। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो चाहते हैं वो मिल जाता है, और चाहने से ज़्यादा पाने वाले लोग तो और महाभाग्यशाली होते हैं। पर संत कहते हैं मिलना योग है, मिलना योग है, और मिले का लाभ मिलना योग है, और लाभ लेना प्रयोग है। क्या बोल रहा हूं? लाभ लेना योग है, लाभ मिलना योग है, और लाभ लेना प्रयोग है। तुम्हें लाभ तो बहुत मिला है, अपने जीवन का हिसाब लगाओ तो किन किन चीज़ों का लाभ मिला है। अगर देखोगे, लेखा जोखा करोगे, तो औरों की तुलना में तुम्हें बहुत लाभ मिला है। हिसाब लगाओ, मुझे क्या क्या मिला। कभी सोचा? हमें जो मिला है औरों से बहुत मिला है। कभी इसका विचार किया? बहुत ही नहीं मिला, बहुत अच्छा भी मिला है। कभी आपने सोचा? शायद नहीं। रोना तो सब रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, उसको ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिला। ये तो रोते हो। लेकिन जो मिला है उसका आनंद क्यों नहीं लेते? देखो अभी मैं गिनाऊं आपको क्या क्या मिला। मानव जन्म मिला, भाग्यशाली हो कि नहीं? कहीं पशु पक्षी बने होते तो, कीड़े मकोड़े बने होते तो, पेड़ पौधे बने होते तो, कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहे होते तो, हाँ है ना भाग्यशाली? मानव जन्म मिला। और मानव जन्म ही नहीं मिला, मानव जन्म पाकर के भी यदि भिखारी बन करके फिरते होते तो, अंगहीन बन करके घूमते होते तो, बीमार और लाचार पड़े होते तो, मानव जन्म मिला। मानव जन्म मिलने के बाद अच्छा घर मिला, अच्छा कुल मिला, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा संस्कार मिला। मिला कि नहीं?
अभी आगे आएगा। अच्छा कुल मिला, माँ बाप का साया मिला। कई तो ऐसे होते जिनके जन्म के लेते ही माँ बाप का साया उड़ जाता, और कई ऐसे भी होते जिनके माँ बाप जन्म लेते ही उन्हें छोड़ देते होते ना। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अनाथालयों में पल रहे होते, और क्या होता, यही ना, दिन दरिद्री बनकर घूमते फिरते, और क्या होता। माँ बाप मिले, पर माँ बाप ने जन्म लेकर के म्यूनिसिपैलिटी के भरोसे नहीं छोड़ा। क्या किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, योग्य बनाया, है ना। अगर उन्हें हमें ये सब नहीं किया होता तो क्या होता, लुच्चे लफंगे आवारा अपराधी और मवाली बन करके घूमते फिरते, और क्या होता। है इस अर्थ में भाग्यशाली कि माँ बाप ने न केवल हमें जन्म दिया, जन्म देने के साथ जीवन दिया, और न केवल जीवन दिया, जीवन में संस्कार भी दिया। और इतनी बुद्धि है कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा कर सके, है कि नहीं। अगर मंद बुद्धि होते तो, दुर्बुद्धि होते तो, दुनिया में बहुत से लोग हैं मंद बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं, और कई पागल हैं। हो भाग्यशाली कि हमारे पास बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है ना। हर बात को बारीकी से समझने की क्षमता है भाग्यशाली। फिर धन संपन्नता भी मिली, गरीब नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है, किसी के आगे हाथ पसारने की नौबत नहीं है क्या, है संपन्न, कोई कमी है। जो चाहो वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, होती है। यदि अभावग्रस्त होते, गरीब होते, तो क्या होता, दीनतापूर्ण जीवन जीने को मजबूर होते। पर कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे साथ ये भी अनुकूलता है। इसके साथ भरा पूरा परिवार है, अकेले नहीं हो, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, सब है ना। कई ऐसे भी हैं जिनका घर तो बहुत बड़ा है, रहने वाला एक है। मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा। एक व्यक्ति से मैं मिला, 10,000 वर्ग फुट का घर, घर में कोई नहीं, एक सिंगल आदमी, सिंगल में भी एक महिला। क्यों, बच्चे दोनों विदेश में और पति स्वर्ग सिधार गए। अब 10,000 वर्ग फुट के घर में वो महिला अकेले उसकी रखवाली कर रही। क्या है, क्या मिला उनको, बोलो। है ऐसा कुछ? हो सकता है 2-4 ऐसे लोग यहाँ भी होंगे। अब भविष्य तो यही बताता है, क्योंकि यहाँ घर तो तुम लोग बड़े बड़े हैं, रहने वाले घरों में ज़्यादातर सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं, क्योंकि सबके बच्चे बाहर हो रहे। वो सब बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भरा पूरा परिवार मिल रहा है, जो भरे पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, होना इस अर्थ में भाग्यशाली। फिर इसके साथ साथ स्वस्थ है। अभी तो मैं बोलूं पति पत्नी और बच्चे भी रह ले तो भाग्यशाली मानना। अब तो पति पत्नी में भी तनी रहती, बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन दौर गुजर रहा है। और फिर स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, लाचार नहीं हो। बोलो, सब चीजें प्लस प्लस है। ये क्या है? योग। तुम्हारी धर्म में रुचि भी है, ये भी योग है। और धर्म में रुचि होने के साथ साथ भगवान का दरबार भी है, योग है। पास में ही है सब। अहिंसा विहार तो छोटी सी कॉलोनी है, तुरंत चाहो आके भगवान के दर्शन पूजन आराधन कर लो। और गुरुओं का लाभ भी है। तो लाभ तो मिल गया, लिया, मिला ना, पर लाभ लिया कितना?
सवाल मिलने का नहीं है, सवाल लाभ लेने का है। मिलना योग है, लेना प्रयोग है। अब अपने अंदर देखो कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसका मैं प्रयोग क्या कर रहा हूं। क्या प्रयोग कर रहा हूं बोलो। मन चाहा मिला, जो चाहा उससे कहीं ज्यादा मिल गया, लेकिन जो मिला उसका हमने प्रयोग क्या किया। कई बार ऐसा होता है कि हमें अवसर तो मिलता है पर हम अपने आलस में खो देते हैं, बाद में पछताते, अरे मौका चूक गए, काश हमने इसका फायदा उठाया होता। तो तुम्हें भी ये योग मिला है, एक अच्छा अवसर, इसका फायदा उठाओ, प्रयोग करो। एक आदमी घर से बाहर जा रहा था, सुबह सुबह की बात है, अभी पूरा दिन निकला नहीं था, अंधेरा था। रास्ते में उसे ठोकर लगी तो देखा कि एक पोटली सी दिखी, उसने पोटली उठा ली। पोटली में उसे कुछ पत्थर से दिखाई पड़े, पत्थर लेकर के चला। एक गांव से दूसरे गांव जाना था, रास्ते में नदी पड़ी और नदी में पानी का प्रवाह ज़्यादा था, नाविक आया नहीं था। वो नदी के किनारे बैठ गया, सोचा चलो थोड़ी देर टाइम पास करें। और उसे लगा कि पोटली में पत्थर है, उसमें से एक पत्थर उठाया, नदी में डाला, छपाक की ध्वनि हुई, कुछ पल के लिए वो उसमें खोया। थोड़ा समय बीता, फिर दूसरा उठाया, उसे फेंका, वही ध्वनि का आनंद लिया। ऐसे करते करते लगभग पूरी पोटली खाली हो गई और तब तक नाविक भी आ गया, दिन भी आ गया। दिन निकल आया, उसने आखिरी पत्थर को फेंकने के इरादे से उठाया और देखा कि इन पत्थरों ने मेरा बहुत साथ दिया, इतना टाइम इसके सहारे बिताया, देखो तो सही ये पत्थर कैसा है। और जैसी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वो पत्थर सामान्य पत्थर नहीं था, वो बेशकीमती हीरा था। वो हीरा था। अपना सिर पकड़ करके बैठ गया, हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी नादानी कर दी, मुझे पोटली भर हीरा मिला और मैंने इसे यूं ही खो दिया। काश मैंने इन्हें पहले देख लिया होता, ये उजाला पहले आ गया होता तो आज मैं माला माल होता। पर चलो एक भी बचा है तो ये मेरे लिए बहुत है। उसने एक को बचा लिया, लेकिन जो खो गया वो तो वापस लौटने वाला नहीं है। बंधुओं, मुझे नहीं मालूम ये कहानी कब की है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये कहानी हम सब की है। हम सबको ये जो जीवन मिला है ना, ये रत्नों की पोटली की भांति है। कैसी है? रत्नों की पोटली। इस पोटली का सदुपयोग करो, इसे खो मत। एक एक सांसें कीमती है, वो व्यर्थ ना हो, उसे अर्थ देने की कोशिश कीजिए, उसका सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। मुझे जो भी समय मिला है, मेरे पास जो भी शक्ति है, मेरे जो भी संसाधन है, उनका मैं सदव्यय करता हूं, तब तो उनकी सार्थकता है। और उन्हें व्यर्थ खोता हूं तो ये मेरे जीवन के लिए अनर्थ है। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। आज आपके जीवन में इतनी सारी अनुकूलताएं मिली है, उन अनुकूलताओं का आपने क्या प्रयोग किया, देखना ये है। जिंदगी का बहुभाग बीत गया, थोड़ा सा बचा है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि आज की तारीख में मेरी मृत्यु होती है, आज मुझे इस दुनिया से जाना होता है, तो मैं तसल्ली से जाने की स्थिति में हूं। इस जीवन में मुझे जो कुछ करना था अपने लिए वो सब कर लिया, अब मुझे जाने का कोई गम नहीं। ऐसे लोग हैं क्या? कितने लोग हैं? हर व्यक्ति कसक के साथ मरता है और शिकायतों के साथ जीता है।
मनुष्य के जीवन की बड़ी विचित्रता, रोते हुए जन्मता, शिकायतों के साथ जीता है और कसक के साथ मर जाता है। यही तुम्हारी कहानी है, ये संसार चलता है। जन्म रोते हुए, जीवन शिकायतों में और मरण कसक के साथ। संत कहते हैं जन्म रोते हुए हो कोई बुराई नहीं, जिंदगी हंसते हुए हो और मौत मुस्कुराते हुए हो तो जीवन धन्य है। अपने आप को कृतार्थ करके जाओ। अपने जीवन को कृतार्थ वही करता है जब करने योग्य कार्य कर लेता है। मुझे जो अवसर मिला मैंने उसका पूरा लाभ उठाया, उसे खोया नहीं और हमें खोना भी नहीं है, सदुपयोग करना है। अपने अवसर का सदुपयोग करने वाला ही अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। योग मिला प्रयोग करो, अच्छा शरीर मिला थोड़ा त्याग तप करो, धन संपन्नता मिली दान करो, बगल में मंदिर मिला भगवान की पूजा आराधना करो, गुरुओं का समागम मिला सत्संग करो, बुद्धि मिली स्वाध्याय करो। ये प्रयोग है ना। आत्म कल्याण के लिए लगना ही जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है। आपने नोबल बंधुओं के बारे में सुना? अल्बर्ट नोबल, जिनने नोबल प्राइज स्थापित किया। वो मालूम पहले क्या करते थे? वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट का आविष्कार उनने किया। उनके मन में एक दिन बात आई कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये विचार आया। तो उनने इसे जानने के लिए एक झूठी विज्ञप्ति जारी करवा दी, अल्फ्रेड नोबल मर गया। क्या विज्ञप्ति जारी हो गई? अल्फ्रेड नोबल मर गया। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और अखबारों की हेडलाइन बनी, सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर हमेशा को सो गया। क्या खबर बनी? मौत का सौदागर हमेशा को खो गया। तब अल्फ्रेड नोबल के मन में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद लोग मुझे मौत का सौदागर के नाम से जानेंगे, धिक्कार है मुझे, मेरी बुद्धि को। और तब उन्होंने शांति के लिए काम करने का संकल्प लिया और अपनी सारी संपत्ति लगाकर नोबल प्राइज, जो शांति के लिए काम करने वाले उनके लिए सुरक्षित किया। आखिरी में जाग गए। तो तुम बोलो तुम्हारे बाद तुम्हारी क्या कहानी होगी। हालांकि हमारे देश के लोग बड़े उदार हैं, मर जाने के बाद तो उसके गुण ही गाते हैं, भले ढेर सारे अवगुण हो। सबको स्वर्गीय बना देते हैं। किसी भी शोक सभा में किसी की सच्ची बात नहीं की जाती। सब जो शोक सभा में जाते हैं झूठ बोलने का संकल्प लेके आते हैं। वहाँ सच बोल भी नहीं सकते, नहीं तो उनकी शोक सभा बन जाए, बड़ी मुश्किल है। ये विचित्रता है। तो वहाँ झूठा ही बोलना पड़ता है। एक्चुअल में वो शोक सभा भी झूठी है और झूठ के लिए ही शोक कर रहे हैं। सत्य के लिए शोक नहीं किया जाता, सत्य के लिए तो केवल आनंद लिया जाता है। हम उस सत्य को तो समझने की कोशिश करें, अपने जीवन को सच्चाई की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करें। सच्चाई की कसौटी पर कसे उसे खरा उतारे तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो योग मिला है, उसका प्रयोग करो। और प्रयोग के साथ प्रेरणा लो। प्रेरणा, अपने पास जो योग मिला है उसे देखो और अपने से नीचे वाले को देखो, प्रेरणा लो कि ये योग मुझे यूं ही नहीं मिला, पुण्य से मिला है, मुझे इसका सही प्रयोग करना है। अपने से अधिक वाले को देखो, जलो मत, प्रेरणा लो, उसने अच्छा किया इसलिए आज इसको मिला है, मुझे भी अच्छा करना है ताकि मैं आज से बेहतर कर सकूं। योग मिला प्रयोग करो, प्रेरणा लो और चौथी बात पुरस्कृत करो।
पुरस्कृत, औरों को आगे बढ़ाओ, औरों को आगे बढ़ाओ। औरों को आगे बढ़ाने वाला खुद भी आगे बढ़ जाता है। कोई यदि अपने से कमजोर दिखता है तो उसे आगे बढ़ाना, इसकी प्रेरणा हमारे मन में जगनी चाहिए। और ऐसी प्रेरणा और भावना जब अंतरंग में जगती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। और यदि नहीं तो हम ज्यों के त्यों रहेंगे। तो योग मिला है, प्रयोग करो, अच्छा प्रयोग करने के लिए प्रेरणा करो। प्रेरणा लोगे तो तुम्हारे जीवन को मोक्ष का पुरस्कार मिलेगा, तुम्हारा जीवन भी पुरस्कृत हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। हम उस रास्ते को अंगीकार करें, उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नहीं तो कई बार मौका मिलता है और सोच विचार में ही सब खो देते हैं, बाद में पछताते कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें। एक कुम्हार था, मिट्टी खोदने गया, मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर सा दिखा। उसने उस पत्थर को उठाया, देखा ये पत्थर है, चमकीला है, और सोचा कि मेरे गधे की शोभा बढ़ाएगा, तो गधे के गले में बांध दिया। गधे के गले में बांध कर वो चल रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। सोचा ये आदमी बेवकूफ़ दिखता है, ये तो बेशकीमती हीरा। उसने पूछा क्यों जी, ये हीरा बेच, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 100 रुपये में। 100 कितने में? बोले 1000 रुपये में। हीरा बेचो, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 रुपये में। उसने कहा 1000 रुपये में? ये तो बहुत महंगा है भैया, साधारण सा पत्थर है, 100 रुपये में दे दो। साधारण सा पत्थर 1000 रुपया क्यों मांग रहे हो, 100 रुपया में दे दो। बोले एक जबान रखता हूँ, 1000 बोल दिया सो बोल दिया, लेना है तो लो, नहीं तो मेरे गले, गधे के गले में ही भला। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया, उसकी नज़र उस पर पड़ी, और जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसने पूछा क्यों भाई, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। उसने 10,000 निकाले, बोले दो। उसने फट से एक पत्थर दे दिया, वो चलता बना। अब पहले वाला महानुभाव लौट के आया, क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। बोले कितने में? बोले 10,000। वो पत्थर बेच दिए? बेच दिए। कितने में? बोले 10,000 में। बोले तू बहुत पागल है, तू महापागल है। बोले क्यों? बोले वो बेशकीमती हीरा था, वो तो करोड़ों का था, तूने 10,000 में ही बेचा। 10,000 तूने 10,000 में बेच दिया, वो तो करोड़ों का था। उसने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया पागल मैं हूं कि तू? पागल मैं हूं कि तू? मुझे तो 1000 के 10,000 मिले, मुझे पता नहीं था, तो भी मैं तो फायदे में रहा। पर तुझे करोड़ों का हीरा भी 1000 रुपया में महंगा दिख रहा था। करोड़ों का हीरा तुझे 1000 रुपया में महंगा दिख रहा है। पागल तुम हो, सच में ऐसे ही पागलों की जमात यहाँ बैठी है, जो उसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। उसका मूल्य समझिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, और जीवन को वैसे आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न करने की कोशिश कीजिए। तब हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में सफल हो पाएंगे। वैसी दृष्टि, वैसी दिशा अपने अंतर मन में बना करके रहना चाहिए। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।